एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में केवल दो सदस्य, माँ और बेटा रहते थे। बेटे का नाम राकेश था। बचपन में ही राकेश के सर से पिता का साया उठ गया। गरीबी के दलदल में फंसे परिवार की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। बेटा राकेश ने पढ़ाई शुरू की थी, परंतु उसके फीस को देने और पेट पालने में ही घर का पैसा खर्च हो जाता था। राकेश की मां हमेशा चिंतित रहती थी, क्योंकि वह राकेश को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। राकेश पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसकी पढ़ाई को देखते हुए गांव के ही एक व्यक्ति ने उसकी पढ़ाई से खुश होकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई का खर्च देने का वादा किया। राकेश जब धीरे धीरे ऊंची कक्षा में पहुंचा तो उसकी फीस भी अधिक लगने लगी। गरीबी के इस दौर में मां को बेटे की फीस देने के लिए पैसे इकट्ठा करना बहुत ही कठिन हो रहा था। मजबूरी में राकेश की मां ने घर घर जाकर बर्तन धोना शुरू किया, ताकि राकेश की फीस उसकी पढ़ाई में बाधा न बने। राकेश की मां दिन रात एक करके राकेश की फीस का इंतजाम करती रही। उधर राकेश भी अपने मां के दुखों को देखकर अपनी पढ़ाई में जीतोड़ मेहनत करता गया। अंततः मां का समर्पण और बेटे की मेहनत रंग लाई। राकेश ने कंपटीशन बीट कर एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली और उसकी पोस्टिंग दिल्ली शहर में हो गई। राकेश और उसकी मां इस कामयाबी पर बहुत खुश हुए। बेटे ने नौकरी ज्वाइन करने के बाद अपनी मां को अपने साथ शहर ले आया और दोनों साथ में रहने लगे। चूंकि मां बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वह बेटे राकेश पर दबाव बना रही थी कि वह जल्दी से अपनी शादी कर ले। कुछ समय बाद राकेश के ऑफिस में ही काम करने वाली एक लड़की से राकेश को प्रेम हो गया। राकेश ने जब यह बात अपनी मां को बताई तो मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मां ने उन दोनों की शादी करा दी। अपने जीते जी घर में बहू को पाकर मां को ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई खजाना मिल गया हो। धीरे धीरे समय गुजरता गया। राकेश की मां भी बूढ़ी होती चली गई। जब उनकी देखभाल का समय आया तो अब यह समस्या आने लगी थी कि पति पत्नी दोनों नौकरी वाले थे, तो फिर देखभाल कौन करे। इस बात को लेकर पति पत्नी में नोकझोंक शुरू हो गया। राकेश अपने मां की सेवा करता भी था, तो उसकी पत्नी साथ नहीं देती थी। वह नहीं चाहती थी कि अब राकेश की मां उसके साथ उस घर में रहे। अंततः पति पत्नी के बीच विवाद इतना गहरा गया कि पत्नी ने राकेश को सलाह दे डाली कि इन्हें वृद्धाश्रम में भेज दिया जाए। पत्नी की इस बात को सुनकर राकेश को बहुत बुरा लगा, लेकिन राकेश के पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं था। पत्नी ने मां को वृद्धाश्रम भेजने के लिए राकेश को राजी कर लिया। जब राकेश अपनी मां के पास वृद्धाश्रम जाने के लिए कहने गया तो इस बात को कह पाने में उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी, क्योंकि यह वही मां थी जिसने दिन रात एक कर बर्तन साफ की, झाड़ू पोछा करके राकेश को पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया। मां ने बड़े प्रेम से कहा, बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो। सर झुकाए हुए राकेश ने अपनी मां से वृद्धाश्रम जाने की बात कही। यह सुनते ही मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन पति पत्नी के बीच तनाव को देखते हुए मां ने अपने दर्द को दिल में दबाए हुए खुशी खुशी वृद्धाश्रम जाने की तैयारी कर ली और अपने अंदर की पीड़ा को अपने बेटे बहू के सामने प्रकट नहीं होने दी। अगले दिन पति पत्नी दोनों ने मां को वृद्धाश्रम छोड़ दिया, फिर वापस लौटकर अपनी दैनिक दिनचर्या में लग गए। वक्त गुजरता गया। कुछ वर्षों बाद वृद्धाश्रम से बेटे राकेश के पास फोन आया कि अब तुम्हारी मां का अंतिम समय आ गया है और वह उसे याद कर रही हैं। राकेश यह सुनते ही भागता हुआ अपनी मां के पास वृद्धाश्रम पहुंच गया और देखा कि मां अब अंतिम सांसें गिन रही हैं। बेटे को देखकर मां की आंखों में आंसू की दरिया बहने लगी। बेटा भी मां से रो रो कर यह पूछने लगा, मां, तुम्हें यहां कोई कष्ट तो नहीं हुआ।
माँ ने लंबी श्वास भरते हुए कहा, बेटा, यहाँ कष्ट तो बहुत हुआ। यहाँ जो पंखा टंगा हुआ है वह खराब है। बहुत गर्मी लगती थी बेटा। वो जो वहाँ फ्रिज रखा है ना, वह भी खराब है बेटा, जिसकी वजह से आए दिन खाना खराब हो जाता था और बिना खाए ही सोना पड़ता था। थोड़ी बहुत परेशानियां होने पर यहाँ दवाइयों की भी कमी थी, जिसकी वजह से समय पर दवाइयां नहीं मिल पाती थी और बहुत दर्द सहना पड़ता था। माँ ने कहा, बेटे, मेरे पास वक्त बहुत कम है, क्या तुम मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करोगे? बेटे ने सिसकते हुए कहा, बोलो माँ, बोलो, क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? माँ ने कहा, बेटा, यहाँ जो भी चीजें खराब हैं उन्हें सही करा दो और जिन सुविधाओं की कमी है उनको भी उपलब्ध करा दो, क्योंकि जो कष्ट मैंने इस वृद्धाश्रम में झेला है उसका मुझे अच्छी तरह एहसास है। और बेटा, तुम तो अब सुख सुविधाओं में रहने के आदी हो गए हो, और यदि भविष्य में तुम्हारे भी बेटे तुमको वृद्धाश्रम में भेज दें तो मैं यह नहीं चाहती कि मैंने यहाँ जिन कष्टों को झेला है वह कष्ट तुम्हें भी हो। यह कहते कहते माँ ने अपने बेटे की गोद में अपना दम तोड़ दिया। अब बेटे राकेश को अतीत की वह सारी बातें याद आने लगी कि कितनी कठिनाइयां सह उसकी माँ ने उसकी परवरिश की, उसे पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि आज वह अपने पैरों पर खड़ा है, एक अच्छी नौकरी है और एक बड़े शहर में आराम का जीवन जी रहा है। पर अब उसके पास पछताने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रह गया था और वह फूट फूट कर रोने लगा। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि माँ माँ होती है। ऐसी सोच एक माँ की ही हो सकती है जो अपने कष्टों को दरकिनार कर अपने बेटे के बुढ़ापे तक में भी उसे किसी प्रकार का कष्ट ना हो ऐसी इच्छा रखती है। और ऐसी माँ को आज हमारा समाज अपने चंद स्वार्थों के लिए वृद्धाश्रम छोड़ देता है। इसलिए दोस्तों, हम सभी को इस बात पर गहनता से विचार करने की आवश्यकता है।